जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ये चीज़ तो सभी को पता थी कि भारत आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा वर्ल्ड लीडर बनने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसकी शुरुआत इतनी जल्दी हो जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले प्याज के दामों को भारत में कंट्रोल करने के लिए इसके एक्सपोर्ट के ऊपर एक बड़ी ड्यूटी लगा दी गई। जाहिर सी बात है, इसके कारण भारत से बाहर भेजना प्याज को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला हो गया। लेकिन इस एक्सपोर्ट ड्यूटी के कारण भारत के किसान कई सारे राज्यों में नाराज़ भी हो गए कि भैया हम क्या पैसा नहीं कमाया। जाहिर सी बात है, पैसा कमाने के लिए ही तो हर कोई काम करता है, फिर चाहे वो किसान हो या कोई और। लेकिन यहाँ पर यूएई का क्या मसला आ गया है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है इस समय का, जिसके बारे में कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दरअसल आगामी त्योहारी सीजन के दौरान देश में प्याज की कीमतें बढ़ने की पूरी संभावना है। और जिस तरीके से अभी टमाटर के दामों ने आसमान को छुआ था, सरकार भली भांति इस बात को जानती है कि अगर प्याज के दाम बढ़े तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का माहौल बन जाएगा। इसे देखते हुए भारत सरकार ने शनिवार 19 अगस्त को प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया, जिससे कि बाजार में नियंत्रित कीमतों पर प्याज की आपूर्ति बनी रहे। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर शुल्क लागू रहेगा, यानी कि 31 दिसंबर तक अगर कोई व्यापारी अन्य देश को प्याज निर्यात करता है तो उसे शुल्क के रूप में 40% सरकार को देना होगा। वैश्विक परस्पर निर्भरता के युग में ऊर्जा आपूर्ति से लेकर खाद्य सुरक्षा तक के क्षेत्रों को लेकर किसी भी देश का निर्णय शायद ही उस देश तक सीमित रहता है। प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने के भारत के कदम का भी असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। भारत के इस कदम से अरब दुनिया के वो देश जो मुख्यतः आयात पर ही निर्भर हैं, उनके लिए प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक चिंता का विषय बन चुका है। भाई, वहाँ कम रहेगी तो डिमांड सप्लाई के खेल में वहाँ पर भी कीमतें बढ़ेंगी। अरब देशों को कवर करने वाली वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के इस कदम के बाद गल्फ कंट्री के स्थानीय बाजारों को प्याज की कीमतों में संभावित उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के अर्थशास्त्री अनुपम मनूर के हवाले से वेबसाइट ने आगे लिखा कि क्योंकि खाना पकाने में प्याज का इस्तेमाल बुनियादी खाद्य पदार्थ के रूप में होता है, गेहूं और चावल की आपूर्ति में कमी के कारण बाजार पहले से ही महंगाई के उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में भारत की ओर से लगाया गया निर्यात शुल्क खाड़ी देशों में खाद्य महंगाई को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार अभी हाल के सालों में यूएई द्वारा भारत में प्याज आयात में और भी ज़्यादा वृद्धि दर्ज करी गई। साल 2019 में यूएई ने भारत से करीब $27.5 मिलियन का प्याज खरीदा, तो वहीं 2020 में यूएई ने करीब $34.5 मिलियन का प्याज खरीदा। वहीं अगर 2021 की मैं बात करूं तो ये और भी ज़्यादा बढ़ गया, 41.7 मिलियन का प्याज भारत से 2021 में आयात किया गया था। साल 2021 में यूएई भारतीय प्याज का सबसे बड़ा आयातक देश था। बागबानी उत्पाद निर्यातक संघ के प्रमुख अजित शाह के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत से सबसे ज़्यादा प्याज आयात बांग्लादेश ने किया है। वहीं दूसरे ओर तीसरे स्थान पर यूएई और मलेशिया है। भारत से प्याज आयात की बढ़ोतरी का कारण यूएई में बढ़ती जनसंख्या और अन्य देशों की तुलना में भारतीय प्याज की कीमतों का कम होना एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत से प्याज आयात करने वाले प्रमुख अरब देश आखिर कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर है यूएई। इसने 97.3 मिलियन की प्याज आयात करी। अब मैं आपको सारी चीज़ें मिलियन डॉलर में ही बताऊंगा। जैसे में कतर ने 21 मिलियन डॉलर करी, ओमान की बात करें तो 15.5 मिलियन, कुवैत ने 12 मिलियन, इराक ने 9 मिलियन डॉलर, और इसके अलावा सऊदी अरब ने 7.5 और बहरीन ने 7 मिलियन डॉलर के प्याज का आयात किया। भारत ने चावल निर्यात पर भी बैन लगाया था। वहीं इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत की ओर से प्याज पर लगाए गए निर्यात शुल्क से अरब देशों में प्याज की कीमतें बढ़ेंगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि अरब देशों में प्याज की कमी हो सकती है, जिससे कि उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों ही प्रभावित होंगे। भारत सरकार की ओर से लगाया गया भारी भरकम निर्यात शुल्क कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 2022 में भी भारत ने घरेलू महंगाई को नियंत्रित करने के लिए गेहूं पर निर्यात शुल्क लगाया था। इसके अलावा जुलाई 2023 में भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था। अर्थशास्त्री अनुपम मनूर का कहना है कि अचानक आपूर्ति में कमी कोई नई बात नहीं, खासकर कि कृषि और खाद्य क्षेत्र में। इसका एक अन्य एग्जाम्पल है वैश्विक बाजार में गेहूं की कमी। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से वैश्विक बाजार में गेहूं की कमी है। डर के बावजूद दुनिया भर के देशों ने इसका सामना किया। इसके लिए कुछ देशों को अपने रिजर्व स्टॉक का इस्तेमाल भी करना पड़ा, तो कुछ देशों को मांग पूरी करने के लिए उत्पादन को बढ़ावा देना पड़ा।
प्याज के निर्यात पर भारत की ओर से लगाए गए निर्यात शुल्क का भी सभी देशों को इसी तरह से सामना करना होगा। अन्य उत्पादक देश भी प्याज की कीमत बढ़ाकर अधिक निर्यात कर सकते हैं। ऐसे में एक और सवाल ये उठता है कि क्या भारत और अरब देशों के बीच से दूरियां बढ़ेंगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, प्याज एक बहुत ही बेसिक कमोडिटी है किसी भी खाने में यूज़ होने के लिए। उसकी अगर कीमत बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है बाकी चीज़ों पर भी असर पड़ेगा। दरअसल इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से निर्यात नीतियों को लेकर किए गए अचानक बदलाव से अरब देश ज़्यादा विश्वसनीय निर्यातकों की तलाश कर सकते हैं। हालांकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट के सहायक प्रोफेसर अजीत कुमार साहू का कहना है कि जहां तक भारत और अरब देश के बीच व्यापक आर्थिक संबंधों का सवाल है, भारत का ये कदम व्यापार की गतिशीलता को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि ये केवल एक अल्पकालिक मतलब कि कुछ समय के लिए किया गया एक फैसला है। वहीं जेएनयू में ही एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमर का भी मानना है कि प्याज संकट के बावजूद भारत और अरब देशों के बीच में व्यापार संबंध मजबूत ही होंगे। निर्यात शुल्क ज़्यादा होने के कारण थोड़े समय के लिए अरब देशों का आयात बिल बढ़ सकता है, लेकिन ये लंबे समय से भारत के साथ चले आ रहे व्यापार संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि खाद्य आयात में उतार चढ़ाव होता ही रहता है और ये अलग अलग देशों के कृषि उत्पादन और बाजार नियंत्रण नीतियों पर निर्भर करता है। अरब देशों के लिए खाद्य सुरक्षा एक चिंता का सब्जेक्ट रहा है। हालांकि प्याज की अस्थायी कमी से कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं होती। अर्थशास्त्री अनुपम मनूर का ये भी कहना है कि प्याज की कमी से अरब देशों में खाद्य सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्याज खाने में स्वाद देने का काम करता है। ऐसे में अरब देशों के नागरिकों को थोड़ा स्वाद अनुसार भोजन की कमी ज़रूर महसूस हो सकती है, लेकिन खाद्य सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होगा। हमारे यहाँ ही आप देख लीजिए, कई सारी शादी पार्टियों में बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है, वहाँ पर तो हमें कमी महसूस नहीं होती। सऊदी अरब के अर्थशास्त्री तलत हफीज़ का कहना है कि सऊदी अरब ने हाल ही में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण शुरू किया है और उनको उम्मीद है कि अरब के और भी देश इसी तरह के कदम उठाएंगे। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या भारत के प्याज के निर्यात शुल्क 40% कर देने से भारत और यूएई के संबंधों के में कुछ दरार पड़ेगी? मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।